अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे सुबह उठे और सबसे पहले नज़र आके मेरी इस पैरों पे पड़ी। देखिए कितनी क्यूट लग रही है, मज़े से आराम से दरख्त पे बैठ के रेस्ट कर रही है। धूप थी तो फिर वो दरख्त में जहाँ पत्ते ज़्यादा थे, मतलब उनके दरमियान झुंड में बैठ के आराम से सुकून से अपना रेस्ट कर रही है। मतलब बहुत ही क्यूट लग रहा था। और सुबह उठ के ऐसी चीज़ें देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वैसे भी उड़ती हुई इतनी ये परिंदे अच्छे लगते हैं, और जब बैठे हुए हों तो और ही क्यूट और प्यारे लगते हैं। और बस हमारा जो है सुबह का आगाज़ तो पहले नाश्ते से ही हुआ था। अम्मी ने नाश्ता बना दिया था और बस हमने नाश्ता करना था, और नाश्ता करके फिर हमने बाकी काम करने थे, क्योंकि खाना तो अम्मी ने बनाना था तो वो अम्मी बनाना शुरू कर दिया था। और हम लोग उठे थे और अम्मी कहती है अब नाश्ता करो और चलो अपने काम पे शुरू हो जाओ। और बाकी सफाई वगैरह रह गई थी, खाना तो अम्मी का ही बनाना बनता है, तो फिर हम लोगों ने तो सफाई करनी थी। तो बस सफाई वगैरह ख़त्म की तो मानो बिल्ली ने आ जाना था, क्योंकि इसके पापा गए हुए तो ये इसने आज इधर आना था। और बहुत ख़राब मूड से आई हुई थी और बहुत ही नाराज़ कुछ थी, अपने बाबा को याद कर रही थी। तो हम इसे बहला रहे थे, लेकिन ये बच्ची बहल नहीं रही थी। मतलब उसको बाबा याद आ रहे थे, लेकिन बच्ची क्या कर सकते हैं। तो बस उसको यूनिफॉर्म चेंज कराया। खाना हमारा लग चुका था कि हमने कहा खाना खिला के फिर इसको स्कूल का काम कराएं। तो यूनिफॉर्म तो नहीं चेंज करी थी, बड़ी मुश्किल से यूनिफॉर्म चेंज करा के आप ही ने उसको खाना खिलाना शुरू किया था। और हमारे घर बनी थी यम्मी मज़ेदार सी माश की दाल बनी थी, लेकिन इसको नहीं पसंद तो इसके लिए एग फ्राई कर दिया था। तो हमने कहा कि चलो वो खा लेगी। तो हम सबको तो माश की दाल बहुत पसंद है हमारे घर में सबको, और सब बहुत मज़े से खाते हैं। तो बस हम लोग अब खाना खा रहे थे। खाना खा के फिर इसको पढ़ाने बिठाएंगे, और फिर कोई काम करना हो तो फिर वो होगा। तो बस खाना वगैरह खा लिया था, इसको यूनिफॉर्म वगैरह इसकी मामा ने चेंज करा दिया था। अब इसे पढ़ाई के लिए बिठाया था, लेकिन आज सुबह से ही इतने ख़राब मूड से ये आई हुई थी, और इसका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मुझे पढ़ाई के लिए बिठाया जाए। मतलब ये कह रही थी कि मुझे पढ़ाई के लिए क्यों बिठाया। मैंने कहा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको कहीं भी हो जाओ कुछ भी हो जाओ पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। कह रही है मुझे बाबा याद आ रहे हैं और आप लोग मेरे से काम करा रहे हैं। तो सब ने कहा कि खैर है, बाबा तो अब याद आएंगे, ज़री बात है उन्होंने काम के सिलसिले में कहीं जाना हो तो वो तो जाएंगे ना, लेकिन अब क्या हो सकता है। लेकिन काम तो आपने करना है, पढ़ाई तो आपकी उसी जगह है। तो अच्छा है ना आप अच्छा अच्छा पढ़ो, ताकि टीचर से डांट ना पड़े। और ज़ाहिर बात है अब कल छुट्टी होगी, लेकिन परसों तो इसने स्कूल जाना ही जाना है, क्योंकि कल रबीउल अव्वल है तो उसकी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी होगी। लेकिन परसों स्कूल जाना है और टीचर ने होमवर्क चेक करना है। तो कल के दिन तो बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करते, तो आज ही इसको काम कराना था। और हमने वैसे भी शाम को कहीं जाना था, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे थे कि अभी ये काम कर ले तो बेहतर है, बाद में तो फिर बच्ची का दिल नहीं करता, और हमारा अपना दिल नहीं करता कराने का, तो बच्ची का क्या नहीं करेगा। तो बस इसको काम वगैरह ख़त्म करा दिया था। फिर हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के वैसे तो हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लेकिन आज हमने रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि आज हमने कहीं जाना था, हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो बस हम उसके लिए निकल गए थे। और धूप तो थी, ज़ाहिर बात है दिन का टाइम है, धूप तो होगी, लेकिन बाद में मौसम ठीक हो जाएगा। अभी धूप थी तो, और बस हम लोग पहुँच चुके थे बाज़ार। इधर से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, वो ख़रीद रहे थे। तो मसला ये हुआ कि अंकल थे, उनको शायद सही नज़र नहीं आया, प्राइस जो हमने क्रीम्स ली थी उसकी ज़्यादा थी। अंकल हमें कम बता रहे थे, तो हमने जब देखा तो हमने कहा नहीं अंकल आप हमें कम बता रहे हैं, इसकी ज़्यादा है। फिर जब दोबारा उन्होंने अपनी ग्लासेस लगा कर देखी तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है, सही कहा आपने कि मैं कम बता रहा हूँ, ये तो ज़्यादा थी। हमने कहा नहीं ज़ाहिर बात है आपकी जो प्राइस बनती है हम तो वो देंगे ही देंगे, कम और ज़्यादा की तो कोई बात ही नहीं। कम हो तो वो फिर लगता है ना कि भाई इतनी कम तो हो नहीं सकती। बस वहाँ से हम लोगों ने अपनी चीज़ें ले ली थी और यहाँ आए थे। और ये देखिए कितनी रौनक बाज़ार में लगी है। मतलब ये कप्स वगैरह मेडल वगैरह ये शॉप वालों ने बाहर लगाए हुए हैं। मतलब रबीउल अव्वल है तो ज़ाहिर बात है नात ख्वानी के मुकाबले होते हैं वहाँ, उसके लिए लोग लेकर जाते हैं। तो इन लोगों ने शॉप के बाहरी टेबल्स पे इतने अच्छे सेट किए हुए होते हैं, देख के मज़ा आ जाता है। मतलब आपका अपना दिल करता है कि आप सब कुछ खरीद लें, अच्छा लगता है। और रबीउल अव्वल की रौनक इन चीज़ों से होती है। और बाज़ार में तो बहुत ही रौनक थी, मतलब हर जगह लाइट्स लग रही हैं, कहीं पे क्या हो रहा है कहीं पे क्या, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही थी। हमारे यहाँ भी लोगों ने घरों में लाइट्स लगाई हुई हैं, अभी हमारे घर में नहीं लगी लेकिन बाकी लगा ली हैं। तो बस अब हम भी लगाएंगे, ज़ाहिर बात है आ रहा है तो कल 12 रबीउल अव्वल है तो कल तो लगानी लगानी। और ये देखिए उस वक्त तो शाम को इतनी नज़र नहीं आई, अब ये जब जैसे जैसे रात हो रही है उन्होंने लाइट्स ऑन की और कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लगता है हर जगह रौनक ही रौनक होगी। और ज़ाहिर है रबीउल अव्वल का महीना हो और रौनक ना हो ये हो नहीं सकता, और रोशनियाँ ना हो ये भी नहीं हो सकता। और देखिए इस महीने की बरकत से कैसी हर जगह रोशनी ही रोशनी है, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और मतलब बहुत ही अच्छी लाइट्स वगैरह लग जाए ना और मज़ीद खुशी होती है। और इस महीने की तो वैसे ही इतनी खुशी होती है, अल्लाह ताला ये महीना सबके लिए बाबरकत वाला बनाए, वैसे ही बाबरकत वाला है। लेकिन इस महीने में आप सोचें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये महीना ही ऐसा है जिसमें आपको ऐसे लगता है हर तरफ खुशी खुशी है। तो बस अब हम लोग घर पहुंच गए थे, और घर पहुंच के बस अपने काम शाम क्या ख़त्म करने थे, खाना वगैरह खाना था, चीज़ें जो लाए थे वो रखनी थी कि कल जो बनाना है वो बनाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें सेट करके रख दी थी। और बाकी सब तो अपने काम शाम करके मज़े से लेटे कह रही सोने चले गए थे। और मैं और मेरी बहन जागे हुए थे जो हमेशा से जागे रहते हैं। तो बस अब हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।